अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ अफ़ज़ल। आप देख रहे हैं शेफ़ अफ़ज़ल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूं ख़ास दावत की मीठे की रेसिपी कि किस तरह से आप अपने घर में, आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन हो, किसी की दावत हो, एक बेहतरीन सा मीठा है, ऐसा मीठा जो कि सबकी पसंद हो, सबको पसंद आए, किस तरह बना सकते हैं और वो भी कम ख़र्चे के अंदर। बहुत ही ज़बरदस्त मीठे की रेसिपी। तो आज हम बना रहे हैं लबे शीरी, वो भी कमर्शियल स्टाइल में, कम क्वांटिटी में। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों इसकी हम जेलियां बना लेंगे। तो जितना पानी पैकेट के ऊपर लिखा हुआ हो जेलियां पकाने के लिए, आपने पानी की क्वांटिटी उससे कम लेनी है। तो मेरे पास जो पैकेट है इसके ऊपर 1 कप पानी का लिखा हुआ था, मगर मैंने 1 कप से कम पानी का लिया था। और 6 से 7 मिनट तक इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे पकाएंगे। और जेलियां बनाते वक्त दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है कि जेलियाँ आपने थोड़ी सी जानदार बनानी हैं। अगर जो जेलियाँ आपकी थोड़ी सी नरम होंगी, ज़्यादा सॉफ्ट होंगी, तो जब भी आप उसको लबे शीरी में या किसी भी इस तरह के मीठे में ऐड करेंगे तो वो कलर छोड़ देती हैं, जिसकी वजह से आपकी लबे शीरी जो है उसका जो कलर है वो ख़राब सा हो जाता है, 2-3 कलर मिक्स हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ी सी जानदार जेली बनाई है। और इसी तरह से जो दूसरी जेली हैं वो भी हम बना लेंगे। तो 3 किस्म की दोस्तों मैंने जेली के पैकेट लिए हैं, तो इसमें भी उतना ही पानी शामिल करेंगे। और जिस तरह से हमने रेड वाली जेली पकाई है बिल्कुल सेम उसी तरह से पकाएंगे। उबाल आने के बाद जेली को डालेंगे और 6 से 7 मिनट तक इसको भी पकाएंगे, सेम इसी प्रोसेस के तहत। और इसको भी जानदार करके जमाना है। तो अब इसकी जो सवैयाँ हैं उसको हम बॉयल कर लेते हैं। तो याद रखिएगा, लबे शीरी बनाने से पहले ये तमाम चीज़ें आपको पहले से ही रेडी करनी है। तो सवैयों के लिए भी दोस्तों पानी में उबाल आ चुका है, तो 6 से 7 मिनट तक इसको भी उबाल लेंगे। हल्का सा इसको हमने गला लेना है। तो सवैयाँ भी हमारी उबल चुकी हैं। तो प्यारे दोस्तों अब इसको स्ट्रेनर पे निकाल के नल के नीचे करके इसको धो लेंगे, ताकि इसने जो भी कलर छोड़ना हो वो छोड़ दे। और लबे शीरी के अंदर जाके ये अपना कलर ना छोड़ें। तो थोड़ी सी ये नरम हो चुकी हैं, गल चुकी हैं अब। तो अब इसको मैं निकाल लेता हूँ एक स्ट्रेनर में और इसको भी साइड पे कर देंगे। तो दूसरी साइड पे दोस्तों कस्टर्ड पकाना स्टार्ट करते हैं, जिसके लिए 1 लीटर मैंने फुल फैट दूध लिया है और 250 ग्राम यानी कि 1 कप दूध अलग से मेरे पास है। तो ये कुल टोटल 1.25 किलो दूध हो गया है। और इसके अंदर जो मैंने वनीला कस्टर्ड शामिल किया है ये 100 ग्राम वनीला कस्टर्ड है। तो प्यारे दोस्तों 1 लीटर दूध के लिए 100 ग्राम वनीला कस्टर्ड काफ़ी है। अगर जो आपका दूध पतला होगा तो फिर कस्टर्ड की क्वांटिटी थोड़ी सी आपको बढ़ानी पड़ेगी दूध में, अगर जो पानी होगा। और इसके अंदर मैंने चीनी भी शामिल कर दी है, तकरीबन 5 चम्मच। तो प्यारे दोस्तों एक बात का आपने ध्यान रखना है लबे शीरी के अंदर कि दूध के अंदर मीठा थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम इसके अंदर कस्टर्ड डालते हैं तो मीठा ऑटोमेटिक थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप दूध के अंदर ही थोड़ा सा मीठा तेज़ रखें। तो दूध को उबाल आ चुका था। अब इसके अंदर जो मैंने कस्टर्ड दोस्तों ऐड किया, तो जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो पे कर दिया था। 5 से 7 मिनट तक इसको पकाएंगे, थोड़ा सा इसको थिक होने देंगे। और पकाने में दोस्तों हमने इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे ही है, ज़्यादा हाई फ्लेम पे इसको नहीं पकाएंगे। और पकाते वक्त इसके अंदर चम्मच प्रॉपर चलाते रहेंगे, क्योंकि कस्टर्ड ऐड करने के बाद दूध नीचे बहुत बैठता है, तो आपने इसको नीचे भी नहीं लगने देना। तो आप इसकी थिकनेस देख सकते हैं। तो बस मुझे इतना इसको थिक रखना था। फ्लेम को मैं ऑफ़ कर देता हूँ। कढ़ाई को चूल्हे से नीचे उतारेंगे। तो कढ़ाई दोस्तों चूल्हे से नीचे उतार दिए। एक थाल के अंदर पानी डाल लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसको कस्टर्ड को ठंडा करना है। चाहे तो आप बर्फ़ के पानी से कर लें, बर्फ़ के साथ कर लें, या नॉर्मल नलके के पानी से कर लें, इस तरह से। तो इस तरह से दोस्तों कस्टर्ड को जब आप ठंडा करेंगे तो इसके अंदर गुठलियाँ नहीं बनेंगी और ऊपर जो सिकरी आ जाती है कस्टर्ड के वो भी नहीं आएगी। तो थोड़ी थोड़ी सी देर के बाद इसमें मैं चम्मच भी चलाता रहूँगा। तो थोड़ा सा कस्टर्ड हमारा ठंडा हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने सवैयाँ भी शामिल कर दी हैं। बाकी जो चीज़ें हैं वो इसको जब ये रूम टेम्परेचर पर आएगा जब ही इसके अंदर हमने शामिल करनी है। तो हल्का सा गर्म था तो मैंने इसके अंदर सवैयाँ शामिल कर दी हैं। अब इसको साइड पे रखते हैं। तो कस्टर्ड दोस्तों हमारा रूम टेम्परेचर पर आ चुका है और माशाल्लाह से जेलियाँ भी बहुत ज़बरदस्त जम चुकी हैं हमारी। इनको मैंने रूम टेम्परेचर पर रख के ही सेट किया था। अभी इनको मैंने फ्रिज में या फ्रीज़र में नहीं रखा। तो वो इस वजह से नहीं रखा था दोस्तों, क्योंकि अगर जो आप गरम गरम जेलियों को फ्रिज में या फ्रीज़र में रख देते हैं तो उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है। जब जेलियों के अंदर मॉइस्चर आएगा तो ये लबे शीरी के अंदर जाके अपना कलर छोड़ देंगी, जिसकी वजह से लबे शीरी की जो रौनक है वो ख़राब हो जाएगी। तो प्यारे दोस्तों ये छोटी छोटी सी टिप्स हैं,
इनको ज़रूर याद रखा करें, जब भी आप रेसिपी बनाएंगे तो ये आपके बहुत काम आएगी। तो जेलियाँ भी मैंने कटिंग कर ली हैं, सारी की सारी तीनों कलर मैंने कटिंग कर दी हैं जेलियों के। इनको साइड पे कर देते हैं और अब इसके अंदर जो हमने फ्रूट्स शामिल करने हैं वो शामिल करेंगे। तो सबसे पहले इसके अंदर क्रीम शामिल कर रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, क्रीम आपने जब कस्टर्ड में शामिल करनी है जब ये बिल्कुल ठंडा हो जाए, इसके अंदर गर्माइश या हीट बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। तो क्रीम मैंने ली है विप क्रीम। आप चाहें तो डब्बे वाली जो नेस्ले की क्रीम है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑलपर्स की जो छोटी क्रीम होती है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर जो आपको विप क्रीम ना मिले तो मलाई क्रीम का भी आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से ज़बरदस्त सा कस्टर्ड तैयार है। थोड़ा सा मुझे थिक लग रहा है तो हम बाद में देख के इसमें दूध भी शामिल करेंगे। तो फ्रूट दोस्तों इसके अंदर मैं 2 ही शामिल कर रहा हूँ, क्योंकि कोशिश मैंने की है कि इसको कम से कम बजट में तैयार किया जाए इस मीठे को। तो बाकी आपकी मर्ज़ी है, आप इसके अंदर कोई ड्राई फ्रूट वगैरह शामिल करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो तकरीबन 6 अदद 5 से 6 अदद मैंने इसमें केले शामिल किए हैं और एक छोटा सा सेब शामिल करेंगे। तो फ्रूट्स भी दोस्तों आपने इसमें ज़्यादा नहीं शामिल करने, वरना जो कस्टर्ड का जो फ्लेवर है वो इसमें से ख़त्म हो जाएगा और सारा का सारा फ्रूट का ही फ्लेवर आएगा। तो इस चीज़ को भी ज़हन में रखिएगा। तो कस्टर्ड हमारा थोड़ा सा थिक है तो इसके अंदर मैं हाफ़ कप के करीब दूध शामिल कर रहा हूँ। तो दूध दोस्तों ये थोड़ा सा मीठा है तो ये इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर देंगे। तो लबे शीरी के हवाले से दोस्तों 1-2 टिप्स हैं वो आपको बताना चाहूँगा। देखें, अगर जो आपके घर में कोई दावत हो, कोई फंक्शन हो, तो फिर अक्सर बहनें लबे शीरी जब बनाती हैं तो होता यह है कि जब मेहमानों के सामने लबे शीरी रखी जाए तो वो पानी बन जाती है। तो उसके लिए आपने करना ये है कि कस्टर्ड को ठंडा करके उसके अंदर क्रीम मिक्स करें और क्रीम मिक्स करने के बाद उसको फ्रिज के अंदर रख दें। जब आपके मेहमान आ जाएं या मेहमानों को सर्व करने से कोई 1 घंटा पहले या आधा घंटा पहले आप फ्रूट कटिंग करके इसके अंदर शामिल कर दिया करें, क्योंकि दोस्तों फ्रूट अपना पानी छोड़ता है और उसी पानी के ज़रिए आपकी लबे शीरी भी पतली हो जाती है। और जब भी आप मेहमानों के सामने इस तरह की डिश बना के रखते हैं बिल्कुल पानी की तरह, तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इस टिप्स को भी ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अगर जो आपको ज़्यादा पहले से बना के रखनी है और आप इसको ओवरनाइट भी बना सकते हैं, 1 या 2 दिन पहले भी बना के रख सकते हैं, मगर शर्त इसके अंदर यही रहेगी कि आपने फ्रूट इसके अंदर जब भी शामिल करना है जब आपने सर्व करना है इसको। और जेलियाँ वगैरह भी इसके बीच में दोस्तों आपने मिक्स नहीं करनी है, क्योंकि जेलियाँ अगर जो आप थोड़ी सी जानदार भी पकाएं फिर भी ये अपना कलर छोड़ती हैं। तो जेलियाँ दोस्तों आपने इसके गार्निश के लिए इस्तेमाल करनी है। और अक्सर एक मसला होता है कि जब भी आपके घर कोई फंक्शन हो, दावत हो, तो आप इस बात से परेशान होते हैं कि कितने अफराद के लिए कितना हमें मीठा रखना चाहिए। तो इसका भी मैं आपको बता दूं। देखें, 1 लीटर दूध में 1 किलो दूध में तकरीबन 2 किलो के करीब लबे शीरी बनती है। अगर जो आप इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐड करेंगे तो 2 किलो से क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा भी हो जाएगी। और अगर जो आपके मेहमान इस तरह के हैं कि वो ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो फिर 1 किलो लबे शीरी को 4 अफराद के हिसाब से आप लगा लें, यानी कि 1 लीटर दूध की 1 किलो दूध की लबे शीरी आपके 8 अफराद खा सकते हैं। अगर जो कम मीठा पसंद करने वाले लोग हैं तो फिर 10 अफराद खा सकते हैं। तो आपकी ये मुश्किल भी आसान हो जाएगी। और प्यारे दोस्तों, आपको लगता है कि मैंने आपके साथ कोई अच्छी बात शेयर की, कोई अच्छी टिप्स शेयर की हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में एक प्यारा सा कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, अपने वालिदैन का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।